मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मंजर दिलो निगाह में बस कर रह जाते हैं। उनमें इतनी कुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वो अपने किरदारों का मुकम्मल तारुफ बन जाते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही मंजर था। लोग इबादत में मसरूफ थे। हर किसी का अपना अपना अंदाज था। एक इंतहाई खूबसूरत और वजीह नौजवान बहुत खामोशी के साथ अपने रब के हुजूर सर झुकाए इबादत में मसरूफ था। अचानक उस खूबसूरत नौजवान का इन्हिमाक टूट गया। उसने चौंक कर देखा तो अपने पहलू में एक आदमी को गिरिया करते हुए पाया। पहले तो उसे इस बात की समझ ही ना आई कि उसकी आहोजारी का सबब क्या है। वैसे भी रोते हुए आदमी की बात कम ही समझ में आती है। चंद लम्हे गौर के बाद बात समझ में आ गई। वो भी अपने अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद कर रहा था, गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था। मेरे अल्लाह, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। वो खूबसूरत नौजवान उस आदमी की इस बात को सुनकर हैरत में मुब्तला हो गया। इस तरह किसी को इतनी ज्यादा रकम और इस अंदाज में मांगते कब देखा था। लेकिन वो आदमी अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज बस यही रट लगाए हुए था कि मेरे मालिक, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। उस आदमी की दुआ का अंदाज देखकर वो नौजवान अपने घर गया और 10,000 दिरहम उसे भिजवा दिए। आइए अब दूसरा मंजर देखें। इसका किरदार भी वही खूबसूरत नौजवान है। एक बाग के पास से गुजरते हुए उसके कदम ठिठक गए। बड़ा अजीब मंजर निगाहों के सामने था। एक हबशी गुलाम जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसके साथ ही एक कुत्ता भी बैठा था। गुलाम एक लुकमा खुद खाता था और दूसरा लुकमा उस कुत्ते के मुंह में डालता था। उस खूबसूरत और हसीन नौजवान ने कदम उस गुलाम की तरफ बढ़ा दिए। करीब जाकर उससे कहा, ऐ गुलाम, ये क्या माजरा है? तुम्हें इस काम पर किसने उभारा है? गुलाम मुस्कुराया और बोला, मुझे इस बात से बहुत हया आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे न खिलाऊं। वो हसीन नौजवान ये बात सुनकर कुछ सोचने लगा। फिर उस गुलाम से कहा, तुम यहीं ठहर कर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो वजीह नौजवान उस गुलाम के आका के पास गया और उस गुलाम को उस बाग समेत खरीद लिया जिसमें वो मौजूद था। फिर वापस उस गुलाम के पास पहुंचा। गुलाम वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें और इस बाग को खरीद लिया है। गुलाम ने हैरत से उस वजीह नौजवान को देखा जो कह रहा था, आज से तुम आजाद हो और ये बाग तुम्हारा है। इन दो मनाजिर को आपने देखा, कैसे लगे आपको? अब यकीनन आपका दिल उस हसीन और वजीह नौजवान का नाम जानने के लिए बेताब होगा। तो सुनिए, ये वो नौजवान थे जो बात करते तो बहुत हसीन बात करते, खामोश होते तो खामोशी में भी दिलकशी होती, किसी को कुछ इनायत करते तो खूब अता करते, जवाब देते तो बहुत शानदार जवाब देते, किसी के हमनशीन होते तो जिंदगी को हसीन बना देते, किसी की जहालत पर बेहतरीन दरगुजर करते। यकीनन आप इन खूबियों के हामिल इंसान के मुताल्लिक जानना चाहेंगे। इन औसाफ के मालिक वो हैं जिनके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जिनके वालिद बहादुरी और फसाहत व बलागत के हामिल सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। ये गिरां कद्र खूबियां और औसाफ उस अजीम नौजवान के हैं जिनका नाम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मुहम्मद थी। आपकी ये कुनियत
आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, अगरचे मोहम्मद नाम का कोई बेटा आपका न था। हसन आज हम सब के लिए बहुत मारूफ, जाना पहचाना और शायद आम सा नाम है, लेकिन जब उनका नाम रखा गया उस दौर में ऐसे नाम रखने का रिवाज नहीं था। सबको अजीब लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम को सबके दिलों में महबूब बना दिया। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे थे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे। आपको ये एजाज हासिल है कि कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा किराम इस सादत को पाने के लिए पुरउम्मीद और बेचैन थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उस दिन के सिवा मैंने अमारत को कभी पसंद नहीं किया। चुनाचे अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास बुलाओ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और झंडा उनको अता हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहादुरी में यकता थे। आपने जिसे भी मुकाबले के लिए ललकारा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। इंतहाई परहेजगार और मुत्तकी, तबीयत में नफासत और गुफ्तगू में सदाकत के जौहर नुमाया थे। और क्यों न होते, बचपन ही से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हालत में परवान चढ़ी। और सबसे बढ़कर ये कि वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाईं और रिसालत के इब्तिदाई और कठिन दौर में आपकी मदद और गमखारी की। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फातिमा कायनात की तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जो चीज उसे बेचैन कर दे वो मुझे परेशान करती है और जो उसे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देती है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने तक़वा, नर्म मिजाज और ज़ुहद की वजह से न सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज थीं, बल्कि उस मकाम पर फायज हो चुकी थीं कि अल्लाह ताला की बारगाह में भी उन्हें एक कुर्ब खास हासिल था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलशन में ये फूल सन 3 हिजरी में खिला। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जब पैदा हुए तो रमजान का मुकद्दस महीना था। ये भी कहा जाता है कि आप ग़ज़वा बद्र के तकरीबन 1 साल बाद शाबान 3 हिजरी में पैदा हुए। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम हस्ती और खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनका नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुए तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने उसका?
मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और कहा, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ, आप तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम मुहस्सिन है। फिर आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पर रखे हैं। हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये थे, शब्बर, शबीर, मुशब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रजी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत और उन्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में खबर दी कि वो एक खास मकाम और फजीलत वाले होंगे और अल्लाह ताला उनकी वजह से दो जमातों में सुलह कराएगा। अबू बकर बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के दौरान सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मेरा बेटा सरदार है और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये फरिश्ता इस रात से पहले कभी नहीं उतरा। उसने अपने रब से खास तौर पर इजाजत तलब की है कि वो मुझ पर सलाम कहे, मुझे बशारत सुनाए कि यकीनन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार और सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वैसे ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ अंदोज होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पुश्त पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा किराम
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आपने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। जो लोग हाजिर हैं वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक खास माना रखती थी। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु खूबरूह, हसीन और पुरवकार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसी बिना पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब लोगों की नजर आप पर पड़ती तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज लोग तो बुलंद आवाज से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उक़बा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद रोज बाद मैं सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ असर की नमाज पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ पहलू बपहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसूरत हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। उक़बा रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि ये सुनकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु की फैयाजी और सखावत के मनाजिर हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत कमाल रखते थे। उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोजाना रात को सोने से कब्ल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की जरूरतें पूरी करना उनके नजदीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ में थे, एक साइल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ के दायरे से निकलकर उसकी जरूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों न होते कि आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हौरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है कि मैंने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को मेरे मुंह से निकालकर वापस सदक़े की खजूरों में रख दिया। अर्ज की गई
کہ اے اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर से हसन रजी अल्लाह अन्हो पर क्या हर्ष था, यानी अगर वो खा भी लेते तो क्या हर्ष था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद को सदका खाना हलाल नहीं है। एक शख्स ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को अपने रब के हुजूर रिक्कत आमेज लहजे में सरगोशी करते सुना तो उसने आपसे कहा, क्या आप अल्लाह के अजाब से डरते हैं? हालांकि आपके पास तो नजात के रास्ते मौजूद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आप इस काबिल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत करें, और फिर ये कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पर हावी है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जहां तक मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होने की बात है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो लोगों के दरमियान ताल्लुकात रिश्ते नाते नहीं रहेंगे। रही शफाअत की बात, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह ताला के हां उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। और रहा रहमत का मामला, तो अल्लाह ने फरमाया है, मैं अनकरीब ये रहमत मुत्तकी लोगों के लिए लिख दूंगा। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बहुत पाकीज़ा जबान के मालिक थे। उनकी जबान से कभी कोई बुरा या सख्त कलिमा अदा नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे यहां बात करने के एतबार से हसन रजी अल्लाह अन्हो से ज्यादा महबूब तरीन कोई नहीं। उनका खामोश न होना मुझे पसंद है। मैंने आपसे कभी कोई गैर अखलाकी कलिमा नहीं सुना। अलबत्ता एक मर्तबा सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो और अम्र बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक जमीन के मुताल्लिक कुछ झगड़ा हुआ। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कुछ अर्ज किया जिस पर अम्र रहमतुल्लाह अलैह राजी नहीं थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, हमारे पास इसके लिए इस चीज के अलावा कुछ नहीं जो इसकी नाक खाक आलूद कर दे। यानी अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते तो ये बात आपको ख्वार कर सकती है। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये कलिमा सख्त तरीन था जो मैंने आपसे सुना। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत की खूबियों से नवाजा था। इन खूबियों का अंदाजा आपके इन अक़वाल से लगाया जा सकता है। आपसे दरियाफ्त किया गया, गनीमत क्या है? आपने जवाब में फरमाया, तकवा में रग़बत और दुनिया में ज़ुहद, यही गनीमत है। हिल्म के बारे में दरियाफ्त किया गया तो जवाब मिला, गुस्सा रोक लेना और नफ्स पर कंट्रोल करना हिल्म है। बेवकूफी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, घटियापन की पैरवी करना और गुमराहों की सोहबत इख्तियार करना बेवकूफी है। दरियाफ्त किया गया कि गफलत क्या है? जवाब मिला, मस्जिद को तर्क कर देना और किसी फसादी की इताअत करना गफलत है। बुख्ल के बारे में पूछा गया तो फरमाया, जो तेरे हाथों में हो उसे इज्जत समझे और जो खर्च करे उसे कर्ज ख्याल करे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो फरमाया करते थे, जो बेअक्ल हो उसका अदब नहीं, बेहिम्मत शख्स को मोहब्बत नहीं होती, बेदीन की हया नहीं होती। अक्ल की बुनियाद लोगों से मिलकर जिंदगी गुजारना है। अक्ल से दारैन यानी दुनिया और आखिरत को इकट्ठे पाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बाज आ जाओ, तुम इबादत गुजार बन जाओगे। अपने हक में अल्लाह की तकसीम पर खुश हो जाओ तो तवंगर यानी खुशहाल हो जाओगे। अपने हमसाये से भलाई करो, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। लोगों का इस तरह साथ दो जैसा तुम अपने साथ लोगों का रवैया पसंद करते हो, तुम आदिल बन जाओगे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोगों की हलाकत तीन चीजों में है,
तकब्बुर, लालच और हसद। तकब्बुर में हलाकत है। इसी तकब्बुर की वजह से शैतान लानती ठहरा और लालच नफ्स का दुश्मन है। इसी लालच की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। और हसद बुराई का जासूस है। इसी हसद की वजह से काबील ने हाबील को कत्ल किया था। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो की पूरी जिंदगी ऐसे हिकमत भरे अक़वाल की अक्कासी करती है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बहुत बुर्दबार और नर्म मिजाज के मालिक थे। वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए बहुत हलीम थे। जो अपनी जहालत से उन्हें तकलीफ पहुंचाते थे वो उनसे दरगुजर करते। इसी नरमी और दरगुजर की बिना पर आप लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे। जब रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मस्जिद में शहीद कर दिया गया तो लोगों की निगाहें खिलाफत के लिए आपकी तरफ उठी, क्योंकि आपके आदाद व अखलाक काबिले तारीफ थे। आप हमेशा हक पर साबित कदम रहते थे। सखावत और बहादुरी आपकी शान थी। बुर्दबारी और सब्र आपकी पहचान थी। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपको खलीफा चुनने पर मुत्तफिक हो गए तो लोगों ने आपकी बैत करना शुरू की। तकरीबन 40,000 से जायद लोगों ने आपकी बैत की। आप तकरीबन 7 माह इराक, खुरासान, हिजाज और यमन के इलाकों में खलीफा रहे। उधर मुल्क शाम में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा की बैत की गई। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो जानते थे कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो सब लोगों से बढ़कर फितना और फसाद को नापसंद करते हैं। चुनांचे उन्होंने खत किताबत के जरिए उनसे राबिता कायम रखा और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया और उनसे यह वादा किया कि अगर उन्हें यानी मुआविया रजी अल्लाह अन्हो को कोई हादिसा पेश आ गया और सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो जिंदा हुए तो वो खिलाफत की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर देंगे। इसका मतलब यही था कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने अपने बाद खिलाफत सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को देने का वादा कर लिया। अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैंने एक राय कायम की है, मैं पसंद करता हूं कि तुम इसमें मेरी पैरवी करो। मैंने कहा, वो राय क्या है? सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरा ख्याल है मैं मदीने का कस्द करूं, यानी मदीने का रुख करूं और वहां क़याम करूं और खिलाफत वाला मुआमला मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के लिए छोड़ दूं, क्योंकि ये फितना तूल पकड़ गया है, खून रेजी भी हो चुकी है और रास्ते भी मुनक़ते हो चुके हैं। अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई कि अल्लाह ताला उनकी वजह से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा खिलाफत के हकदार होने के बावजूद मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के हक में दस्तबरदार हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को आपस की खून रेजी से बचाया जाए। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद लोगों को इकट्ठा करके हसन रजी अल्लाह अन्हो ने हिकमत व दानाई से भरपूर खिताब फरमाया। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहले वालों के जरिए से तुमको हिदायत दी और बाद वालों के जरिए तुम्हारी खूनरेजी बंद कराई। सुनो, दानाइयों में से बेहतरीन दानाई तकवा है और शिकस्तों में सबसे बुरी शिकस्त बदआमाली है। और ये खिलाफत का मुआमला जिसका मेरे और मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के दरमियान इख्तिलाफ था, या तो वो उसके मुझसे ज्यादा हकदार हैं या ये मेरा हक है जिसे मैंने अल्लाह ताला की खुशनूदी, उम्मत मुहम्मदिया की बेहतरी
اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تانے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر تانے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی صلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کر دی۔ وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے کے روح سے صوبہ احواز کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی تھی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بھلا ایسے کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق حمایتی تھے۔ آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں، سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پر نعمت جنت کی طرف سدھاریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔